गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपकी जो पहली बुक है इट्स सो हैपेंड, उसका पहला पार्ट है हाउ द कैमल गॉट हिज हब। नाउ लेट अस स्टार्ट ए लेसन। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, जो संसार है अभी अभी शुरू हुआ था अर्थात अस्तित्व में आया था। द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, जो पशु थे वो मनुष्यों के लिए कार्य कर रहे थे। देयर वाज वन लेज़ी एनिमल, वहाँ एक बहुत ही सुस्त पशु था। दैट डिड नथिंग, जो कुछ नहीं करता था। एंड सेड नथिंग बट हम, और ना ही कुछ करता था वो, ना ही कुछ कहता था, केवल एक ही कहता था हफ। इवन द क्लेवर जिन वाज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि जो चतुर जिन था वह भी उस पर हैरान रह गया। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब संसार नया नया बना था। द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, जो पशु थे आदमियों के लिए कार्य कर रहे थे, मनुष्य के लिए कार्य कर रहे थे। देयर वाज ए कैमल, तो उनमें एक ऊँट था। एंड ही लिव्ड इन मिडल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट, वह एक सुनसान मरुस्थल में के मध्य में रहता था। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह कोई भी काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स, वह छोटी छोटी टहनियाँ, एंड थ्रॉन्स, कांटे, एंड प्रिकल्स, और कांटेदार झाड़ियाँ खाता था। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हफ, जस्ट हफ एंड नो मोर, और उसे जो भी कुछ कहता था वो सिर्फ यही कहता था हफ, जस्ट हफ, केवल हफ, नो मोर, और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, एक दिन सोमवार के दिन सुबह घोड़ा उसके पास आया। विद ए सैडल ऑन हिज बैक, सैडल होता है भाई, काठी होती है एक जो घोड़े के ऊपर रखी जाती है, उसके साथ अपनी पीठ पर काठी रख कर आया। एंड सैड, और कहा, कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, अरे ऊँट, कम आउट, बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हमारी तरह तेज गति से चलो। हफ सैड द कैमल, कैमल ने कहा हफ। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और घोड़ा चला गया और उसने जाकर सारी बात आदमी को, मनुष्य को बतलाई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके बाद उसके पास एक कुत्ता आया। विद ए स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक छड़ी थी। एंड सेड, और कहा, कैमल ओ कैमल, ऊँट, अरे ऊँट, कम आओ, फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, अरे ऊँट आओ और हम सभी की तरह लकड़ियाँ उठाओ। हफ सैड द कैमल, ऊँट ने कहा हफ। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और फिर वहाँ से वो चला गया और उसने जाकर सारी बात मनुष्य को बतलाई। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, फिर उसके पास एक बैल आया। विद ए यॉक ऑफ ऑन हिज नेक, और जिसकी गर्दन में जुआ हुए एक बैल आया और बोला, कैमल ओ कैमल, अरे ऊँट, ऊँट ओ ऊँट, कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हम सभी की तरह खेत को जोतो। हफ सैड द कैमल, ऊँट ने कहा हफ। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और फिर वो भी चला गया और सारी बात जाके उसने आदमी को, मनुष्य को बतलाई।
एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत के समय, मतलब कि सायंकाल के समय, मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, उसने, मनुष्य ने घोड़े को, कुत्ते को, बैल को एक साथ अपने पास बुलाया। एंड सेड, और कहा, 3 और 3, ये तीनों पशुओं, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, बट दैट हफ थिंग इन द डेजर्ट कैनॉट वर्क, कि मरुस्थल का वह हफ कहने वाला प्राणी काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, और ही वुड हैव बीन हेयर बी नाउ, वरना वह यहाँ पर होता। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और उसकी कमी को पूरा करने के लिए तुम्हें दुगने टाइम तक काम करना होगा। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इस बात से तीनों पशु थे जो नाराज हो गए। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने एक डेजर्ट मतलब मरुस्थल के किनारे पर उन्होंने एक पंचायत का आयोजन किया। एंड द केमल केम चॉइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, और ऊँट भी जुगाली करता वहाँ पर आ गया और उन पर हंसने लगा। और देन ही सेड हफ, और फिर ऊँट बोला हफ, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर वह दूसरी ओर चला गया। नेक्स्ट, प्रेजेंटली 3 केम अलॉन्ग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, उसी क्षण धूल के बादलों से उड़ते हुए जो सभी मरुस्थल का जो मैनेजर था, वो जिन था वहाँ पर आ गया। रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, बादलों के उड़ते हुए। नेक्स्ट, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, हे सभी मरुस्थलों के संरक्षक जिन। सैड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडियल, क्या किसी के लिए इतना निकम्मा बना रहना ठीक है? सर्टेनली नॉट, सैड द जिन, जिन ने कहा, बिल्कुल नहीं। वेल, अच्छा, सैड द हॉर्स, घोड़े ने कहा, अच्छा, देयर से थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वुड नॉट ट्रॉट। तो वो घोड़े ने कहा कि तुम्हारे मरुस्थल में एक लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाला एक प्राणी है, वह सोमवार की सुबह से कोई भी काम नहीं किया उसने, और वह तो चलता भी नहीं है। ही वुड नॉट ट्रॉट। व्यू सैड द जिन विस्लिंग, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, छी छी। दैट्स माई कैमल, वह मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है? ही सेज हफ, वह कहता है हफ। एंड ही वुड नॉट प्लो, और ना ही वो हल चलाता है। सैड द ऑक्स, बैल ने कहा। वेरी गुड, सैड द जिन, जिन ने कहा, बहुत अच्छा। आई विल हफ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, तुम एक क्षण यहाँ पर प्रतीक्षा करो, मैं उसे सीधा कर दूँगा। नेक्स्ट, द जिन rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert, जिन ने अपने आप को धूल के एक उसमें गोलदारे में से लपेटा और चलकर मरुस्थल के पार चला गया। अक्रॉस द डेजर्ट, मरुस्थल के पार। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन ए पूल ऑफ वाटर, और उसने ऊँट को पानी के एक तालाब में अपने परछाई को देखते हुए पाया। माई फ्रेंड, सैड द जिन, जिन ने कहा, मेरे मित्र। व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू आर डूइंग नो वर्क, मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ कि तुम काम नहीं करते। द जिन सैट डाउन, जिन नीचे बैठ गया। विद हिज चिन इन हिज हैंड, उसने अपने ठोड़ी पर हाथ रखकर वो नीचे बैठ गया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और ऊँट तालाब के पानी में अपनी परछाई को देखता रहा। द जिन, यू हैव गिवन द
3 extra work ever since Monday morning. सोमवार की सुबह से तुमने दिए हुए तीनों कामों को छोड़ दिया है. एंड ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेड द जिन. और यह सिर्फ तुम्हारे आलस्य के कारण, जिन ने कहा. एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. और वह अपनी ठोड़ी पर हाथ रखे सोचता रहा. नेक्स्ट, हम सैड द कैमल. कैमल ने कहा, ऊँट ने कहा, हफ. आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सैड द जिन. यदि मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊँ तो मुझे यह बात दोबारा न कहनी पड़े, जिन ने ऐसा कहा. यू माइट से इट वंस टू ऑफन आई वॉन्ट यू टू वर्क. तुम बार बार यही बात कहते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. आई वॉन्ट यू टू वर्क, कि तुम अपना काम करो. एंड द कैमल सेड हफ. ऊँट ने फिर कहा हफ अगेन, दोबारा. बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक. परंतु जैसे उसने ऐसा कहा, उसने अपनी पीठ देखी. दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम. और जिस पर उसे गर्व था वह एक बड़े कुबड़ के रूप में ऊपर की ओर फूल रही थी. डू यू सी दैट सेड द जिन. जिन ने कहा, भी क्या तुम उसे देख सकते हो, देख रहे हो. दैट्स योर वेरी ऑन हब. यह तुम्हारा अपना कुबड़ ही है. दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बट बाय नॉट वर्किंग. जो तुमने काम न करके अपने ऊपर लाकर रख दिया. टुडे इज थर्सडे. आज वीरवार है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. और आज वीरवार है, तुमने सोमवार से लेकर आज तक कोई भी काम नहीं किया है. व्हेन द वर्क बिगन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब तुम अपना काम करोगे. दैट हैज़ ए पर्पज सेड द जिन. जिन ने कहा, इसका भी एक उद्देश्य है. ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days. क्योंकि तुमने 3 दिन के लिए कोई काम नहीं किया है. यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days. अब तुम्हें मिस्ड इट विदाउट ईटिंग, तुम्हें अब बिना कुछ खाए हुए 3 दिन तक काम करना है. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प. तुम अपने इस कुबड़ पर निर्भर रह सकते हो. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. और कभी यह मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट. मरुस्थल से बाहर आ जाओ. एंड गो टू द 3 एंड बिहेव. और उन तीनों के पास जाओ और उनसे अच्छा व्यवहार करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू द जॉइन 3. ऊँट उन तीनों से मिलने के लिए उनके पास चला गया. एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से लेकर, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हफ. और ऊँट हमेशा कुबड़ धारण किए हुए रहता है. वी कॉल इट हफ नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग. जिसे हम कुबड़ कहते हैं ताकि उसकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे. बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन वह उन 3 कामों के क्षति को पूरा नहीं कर पाया जो उसने संसार का जब जन्म हुआ तो आने के समय छोड़ा था. एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. और अब उसने अच्छा व्यवहार करना भी नहीं सीखा है. ओके.